जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। देखो, इस दिन सुहागिन स्त्रियां जो है वो अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं, जिससे कि उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। अगर कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा होता है उनके पति के कुंडली में, तो उससे भी उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ आज से वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। एंड तक अवश्य ही वीडियो देखना, क्योंकि पूजा में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो हर किसी को शेयर करना जिसे भी इस पूजा विधि की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमावस्या ना हर मंथ आती है, लेकिन हर अमावस्या से जो सोमवती अमावस्या होती है वो डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा खास होती है। क्यों खास होती है? क्योंकि ये सोमवार के दिन आती है, जो दिन चंद्रमा को समर्पित होता है और भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शंकर की, चंद्रमा की, माता पार्वती की और पीपल के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, अब पूजा वाले दिन आपको क्या करना है। देखिए, कल है सोमवती अमावस्या। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कल आपको 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह इस समय में पूजा नहीं करनी है, क्योंकि कल सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है। तो पूजा आपको 7:30 बजे के पहले ही कर लेनी। देखो, पीपल के वृक्ष की पूजा सुबह भी की जाती है, शाम को भी की जाती है, लेकिन सर्वोत्तम होगा अगर आप सुबह के टाइम पर ही ये पूजा करेंगे, क्योंकि ये पूजा सुबह ही आपको करनी है। और 9 बजे के बाद भी आप कर सकते हो, बट जितना जितना सुबह आप इसको करोगे उतना अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करिए कि आप 7:30 से पहले ही अपनी पूजा को संपन्न कर लो। अब पूजा के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है। अब स्नान आपको कैसे करना है? अमावस्या पर पवित्र तीर्थ, नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर आपके घर के पास भी गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, कोई भी ऐसी पवित्र नदी है तो आप जरूर से वहां पर जाकर स्नान कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने घर पर ही नहाने के जल में आप लोग थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर अवश्य ही स्नान कीजिए। काले तिल क्यों मिलाना है? क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो पूर्णतः पितरों को समर्पित होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिला के अवश्य ही स्नान करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकते हो। अब स्नान आदि से फ्री होने के बाद जैसे भी आप अपने घर में नित्य की पूजा करते हो उस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। अब अगर आप रोज सूर्य देव को अर्घ नहीं भी देते हो तो भी आपको सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही अर्घ देना है। अर्घ के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में जल, काले तिल और सफेद फूल मिलाकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद अब आप वापस आ जाइए। उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प कीजिए। देखिए, अब व्रत कितने तरह से रखा जाता है तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कोई सिर्फ पूजा तक ही व्रत रखता है, मतलब जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। पूजा होने के बाद तामसिक भोजन का त्याग करके जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है वो ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूर्णतः निर्जल व्रत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक समय सिर्फ मीठा खाकर व्रत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फलाहार पे रहकर व्रत करते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है, जैसा भी आपके यहाँ पर होता है, उस हिसाब से आपको व्रत करना है। लेकिन जब आप संकल्प करते हो उस समय आप किस प्रकार से व्रत करने वाले हो वो संकल्प आपको ले लेना है, और फिर दिन भर आपको उसी तरह व्रत का निर्वाह करना है। संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद अब जो भी पूजा में आपको सामग्री चाहिएगी वो या तो आप रात में ही एकत्रित कर लीजिए, क्योंकि 7:30 के पहले अगर पूजा करते हो तो अति शुभ माना जाता है। तो पहले ही एकत्रित कर लीजिए। अब देखो, पूजा में क्या क्या लगेगा, तो पूजा में आपको कंकु, हल्दी, चावल, पुष्प लगेंगे। बहुत सारे लोग पीपल में कच्चा दूध और दही भी चढ़ाते हैं, वो आप रख लीजिए। थोड़े से काले तिल आप रख लीजिए। धूप दीप रख लीजिए। अच्छा, दीपक में एक विशेष बात, अमावस्या के दिन कभी भी हम लोग रुई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब दीपक आप लोग कैसे बनाओगे, तो या तो आप कच्चे सूत की बाती बना सकते हो, या फिर कलावा, जिसे कि मोली या नाड़ा भी कहा जाता है, उसकी आपको बाती बनानी है। रुई का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आप घी के तेल का या तिल का प्रयोग कर सकते हो। दीपक में आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। आप चाहे तो चौमुखी दिया भी जला सकते हो, आप चाहे तो सिंगल बाती का दिया भी जला सकते हो। ये पूर्णतः आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अमावस्या के दिन ना हमें 108 चीजों का दान भी करना चाहिए। तो कोई सी भी 108 चीजें आप ले लीजिए। आप कुछ भी छोटा मोटा ले सकते हो। आप चाहे तो कोई मिठाई ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, श्रृंगार का कोई सामान, सुहाग का कोई सामान,
चॉकलेट्स, बिस्किट, जो भी आपको लगता है आपकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी 108 चीजें आप ले सकते हो। उन्हें भी आपको अपने साथ रखना है क्योंकि वो भी आपको पूजा में लेकर जानी होगी। कलावा या कच्चा सूत आपको पूजा में लेकर जाना है। बस यही छोटी मोटी चीजें, अगर आपके पास कोई कपड़ा है, चुन्नी है, कुछ भी जो आप चढ़ा सकते हो पीपल में, तो वो भी आपको लेकर चलना है। जल आपको घर से ही लेकर जाना होगा। इन सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक थाली में रख लीजिए। उसके बाद अब आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है पूजा करने। अब देखो, जहां भी आपको पूजा करनी है पेड़ के पास जाइएगा। पूजा करते समय आपका जो मुख है वो उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। जिस भी जगह पूजा करनी है पहले उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, थोड़े से जल के छींटे दीजिए। उसके बाद हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान रखना है कि उसको क्रॉस नहीं करना है। आपको इस तरह से स्वस्तिक बनाना है कि कोई भी रेखा आपस में आप क्रॉस करते हुए नहीं बना रहे हो। ठीक है। स्वस्तिक बनाने के बाद जो दीप आप घर से लेकर आए थे, जो कच्चे सूत की बाती या मौली का जो दीपक आप लेकर आए हो, उसको आप वहां पर प्रज्वलित कर दीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर आप दही या दूध कुछ लेकर आए हो तो वो फिर आप पीपल में सर्वप्रथम चढ़ाइए। और देखो, पीपल में ना आपको फिर जल के साथ कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जल को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो भी पितृ दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प जो भी लेकर आए हो उससे पूजा कीजिए। जो भी भोग सामग्री लाए हो वो भोग सामग्री आपको अर्पित करनी है। भोग की सामग्री अर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा, जितना भी आपका सामर्थ्य उतना रखना है, क्योंकि पूजा में कई बार हमसे कुछ त्रुटियां बहुत ध्यान रखने के बाद भी हो जाती हैं। तो उन सभी के लिए क्षमा हो जाए। और अगर कोई भी पूजा में कमी हो तो इसलिए थोड़ी सी दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य में है वो दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। फिर दक्षिणा रख दिया आपने। दक्षिणा रखने के बाद अब आप आरती कीजिए। आप चाहे तो परिक्रमा करने के पहले भी आरती कर सकते हो, परिक्रमा करने के बाद भी आरती कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब आपको आरती करनी होगी। आरती करने के बाद अब जो 108 सामग्री आप लेकर आए हो, जो आपको दान में देनी होगी आगे जाकर, उस सामग्री को आपको प्रसादी करना होगा। तो प्रसादी कैसे करना है? हाथ में या तो जल ले सकते हो या फिर जो लोटा लेकर आए हो उसी को ऐसे घुमा कर एक बार, और पानी आपको दोनों साइड उस सामग्री के छोड़ देना है। इस तरह से वो प्रसादी हो जाएगी। इसका अब आपको क्या करना है? इसका आप जब आप घर जाओगे उसके बाद आप किसी को भी दान कर सकते हो, मंदिर में दान कर सकते हो, जरूरतमंदों को दान कर सकते हो। अगर छोटे बच्चों के लिए कोई चीज, अगर आप जैसे चॉकलेट्स ये चीजें लेकर आए हो तो उनको दान कर सकते हो। प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा अपने घर के लिए भी आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोग सुहाग की सामग्री लेकर आए हो, क्योंकि इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोग सुहाग की सामग्री लेकर आए हो तो पीपल में वो भी आपको अर्पित करनी है। उसमें से चाहो तो एक दो चीजें आप अपने यूज के लिए रख सकते हो, लेकिन उसको अभी यूज नहीं करना है। खरमास खत्म हो जाने के बाद 14 जनवरी के बाद आपको यूज करना है। बाकी चीजें आप दान में दे सकते हो। अब बारी आती है परिक्रमा करने की। तो देखो, परिक्रमा वैसे तो आपको 108 करनी चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। बट अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम 7 परिक्रमा तो आपको करनी ही है। अब परिक्रमा आप किसी भी चीज से कर सकते हो। या तो आप कच्चे सूत को लपेटते हुए कर सकते हो पेड़ के चारों ओर, या फिर कलावे के साथ कर सकते हो, या फिर कुछ भी जैसे किशमिश ले लिया, गेहूं के 108 दाने ले लिए, बादाम ले लिया, काजू, कुछ भी चीज जो भी आपको छोटी मोटी श्रृंगार की कोई सामग्री, कुछ नहीं है तो चूड़ी से भी आप परिक्रमा कर सकते हो। तो एक एक परिक्रमा करते जाना है और जो भी चीज आपके पास है उसको नीचे आपको छोड़ते जाना है पेड़ के पास। अगर कलावे या कच्चे सूत से कर रहे हो तो हर एक परिक्रमा के साथ उसको लपेटना है। और परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज ही आपको करनी है, एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं करनी है। परिक्रमा हो जाने के बाद फिर आपको जो है अमावस्या की कथा सुननी होती है। अब सोमवती अमावस्या पर ना सोना धोबिन की कथा सुनी जाती है। तो आपके पास अगर समय है तो आप वहीं पर पीपल के वृक्ष के पास ही बैठकर सोना धोबिन की कथा सुन लीजिए। अगर समय नहीं है तो फिर आप घर पर आकर भी जब भी आपको समय मिलता है उस प्रकार आप सुन सकते हो। सोना धोबिन की कथा आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी कल सुबह मॉर्निंग में, तो आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से आपकी जो पूजा है वो संपन्न होती है। जब आप माता पार्वती की पूजा करते हो और माता पार्वती को जब आप सिंदूर लगाओगे तो थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर अपनी मांग में भी लगा लेना चाहिए। ठीक है। कोई भी सुहागिन स्त्री अगर आपको मिलती है तो आपको, अगर आपसे बड़ी है तो उनके चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए,
उन्हें भी कुमकुम हल्दी आपको जरूर ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग पूजा कर सकते हो। अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए पीपल के नीचे जाने से बचने की। अगर जाते भी हो तो सिर्फ पूजा कर सकते हो, परिक्रमा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या करोगे? तो फिर ऐसे में हर किसी के घर में तुलसी महारानी का पौधा तो अवश्य ही होता है। तो जो भी विधि अभी मैंने पीपल की पूजा की बताई है, सेम विधि से आप लोग तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हो। वही फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है अमावस्या के दिन। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। अब आपको क्या सुटेबल लगता है उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। घर आने के बाद अगर आप लोगों ने पूजा तक का ही व्रत रखा था तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हो। और अगर फलाहार पे या किसी भी चीज पे या मीठे पे व्रत रखा था तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा दिन जो है वो निकालना होता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन ना सूर्यास्त के बाद आप लोग भगवान शिव के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य ही जलाइएगा। उससे जिस भी तरह का पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में कुछ भी रहता है तो वो समाप्त हो जाता है। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर कोई भी बात छूट गई है मुझसे तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ लेना। और अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।